हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आज लेकर आई हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखना और आपको पीडीएफ फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाती है। जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से उन्हें पता होगा और जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोज होंगी आपके लिए सभी यूजफुल रहेंगी और सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। डिस्कस करेंगे आज का सेशन। उससे पहले आपके लिए थॉट है, जैसे हम पर डे एक थॉट के साथ में दिन की शुरुआत करते हैं, एक अच्छे विचार के साथ में, सुविचार के साथ में दिन का आरंभ करते हैं, वैसे आज भी करेंगे। तो थॉट है आपके लिए, जो बीत गया उसे छोड़ो, क्यों ना आज से अपने सपनों के लिए जीना शुरू किया जाए। उठो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए धावा बोल दो। तो अब तक जो हुआ वो बीत गया, वो बीत गई। जो बीत गई वो बात गई, जो बीत गई वो बात गई। अब आज से अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दो और उठ जाओ और सपनों के लिए लड़ने के लिए उनसे धावा बोल दो। जो भी बाधाएं आ रही हैं रास्ते में उन्हें हटा दो और अपने सपनों को पूरा कर लो। तो लास्ट डे के क्वेश्चंस हैं आपके लिए। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था डीआरडीओ का गठन कब हुआ। इसका सही आंसर 1958। और नेक्स्ट था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं। ऑप्शंस रोहित शर्मा, मैरियप्पन टी, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही आंसर था और 5 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। 4 ये आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं और 5वीं है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा है 5वीं खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्वेश्चन फर्स्ट है आज का आपके लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर सही आंसर है कि आंध्र प्रदेश सरकार बनी है अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त करने वाली सरकार। अब आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए हैं तो 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। वो कौन कौन से हैं, किसान मित्र और स्वास्थ्य मित्र। किसान मित्र और स्वास्थ्य मित्र कौन कौन से राज्यों ने नियुक्त किए हैं। तो किसान मित्र नियुक्त करने वाला राज्य बना हरियाणा और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने वाला राज्य बना है राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। आप चीज़ों को इसी तरह से कनेक्ट करके जोड़कर एक दूसरे से अगर रिवाइज करते रहेंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अब 3 तरीके के मित्र हमारे यहाँ लॉन्च हो चुके हैं अपने देश में, आरोग्य मित्र, किसान मित्र और स्वास्थ्य मित्र। ये ध्यान रखना है। अब ये आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, इसी तरह आप चीज़ों को जोड़कर पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश आया है तो आंध्र प्रदेश से महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी और प्रेजेंट में गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश एपी शॉर्ट में कह सकते हैं एपी में कौन कौन से ऐप जो हैं लॉन्च हुए या योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, यानी कि स्टेशनों पर हाथ धोने की हैबिट को विकसित करेगा आंध्र प्रदेश। निगाह ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश और कोविड फार्मा जो योजना चलाई है वो भी आंध्र प्रदेश ने चलाई है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक और बनता है आपके लिए आंध्र प्रदेश से कि फलों के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है। तो फलों के उत्पादन में शीर्ष पर रहने वाला राज्य भारत का आंध्र प्रदेश है। अभी मैंने लास्ट डे में डिस्कस किया था आपसे कि मछली उत्पादन में कौन टॉप पर है, तो तमिलनाडु है मछली उत्पादन में टॉप पर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन बनता है सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो पश्चिम बंगाल है सब्जी उत्पादन में शीर्ष पर। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी आपके लिए मैंने बताया था आंध्र प्रदेश से कुछ अच्छा, ये बताती हूँ पहले कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित हुआ था कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना जो पहली बार गठित हुआ, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है।
अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस की आपके लिए हेल्पफुल अगर लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं आपसे डेली कहती हूँ कि अपने लिए एक टारगेट बना लें। सुबह जब भी आप जगें, सुबह जगकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और टारगेट आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रखो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से रखो, छोटा बड़ा कैसा भी हो। लेकिन आपको ये सोच लेना है पहले ही कि जो मैं टारगेट रख रहा हूँ इसे मुझे पूरे दिन में अचीव करना है। आपका जो टारगेट होगा उसे पूरे दिन में आपको अचीव करना है। और किसी भी कार्य में, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पहले प्री प्लानिंग करो। सुबह जगकर प्री प्लानिंग करो और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और आप किसी भी फील्ड में हो, आप कभी हार नहीं, आपको कभी डिफीट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। सुबह उठें और अपने लिए टारगेट फिक्स करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि खरीफ एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। सही आंसर है 8.5। अब खरीफ फसलों के एरिया में वृद्धि हुई है 8.5%। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं ये जान लीजिए आप। तो खरीफ की फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा है, मक्का, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। और इन सभी फसलों के एरिया में 8.5% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। तो अभी हाल ही में आपकी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें कौन शीर्ष पर रहा है ये आपको बताना है। सही आंसर है उपरोक्त दोनों। डेनमार्क और स्वीडन दोनों ही इस लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं, टॉप पर रहे हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में। अब भारत कौन से स्थान पर है ये बात आती है। भारत है 57वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? भारत 57वें नंबर पर है इस रिपोर्ट में, इस लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। तो कौन सी बैंक है जिसने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है। तो ये पूरी तरह से युवा क्या है, डिजिटल होगी। ये जो सेवा है ये पूरी तरह से क्या होगी फ्रेंड्स, डिजिटल होगी। ठीक है, और जो यूथ लोग हैं वो जो डिजिटल पेमेंट करते हैं पर डे, ये उनकी सुविधा के लिए शुरू की गई है, युवा लोगों की सुविधा के लिए। अब एक्सिस बैंक आई है, तो एक्सिस बैंक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इसकी स्थापना हुई 1993 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। टैगलाइन क्या है? बदलती का नाम जिंदगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है आनंद बासु। क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक आनंद बासु ने लिखी है, और ये एक खेल पत्रिका है। कैसी पुस्तक है? खेल पत्रिका है ये एक, जिसको आनंद ड्रोना ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा जो कोच्चि और किस शहर को जोड़ेगी। तो नई कार्गो फेरी सेवा है, और ये किस शहर को कोच्चि से जोड़ेगी आपको ये बताना है। तो ये जो सेवा है ये तूतीकोरिन को कोच्चि से जोड़ने का काम करेगी, नई कार्गो फेरी सेवा। अब नई कार्गो फेरी सेवा की बात हुई है, तो फेरी क्या होती है? फेरी एक नाव होती है। क्या होती है? बोट होती है एक प्रकार की, जिसको मैंने ईवीएस में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारी एनसीईआरटी की ईवीएस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पिक्स के साथ में, चित्रों के साथ में बताया गया है फेरी होती क्या है। तो आप देख सकते हैं कि फेरी एक नाव होती है, वहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो कार्गो फेरी सेवा है, ये तूतीकोरिन को कोच्चि से जोड़ने का काम करेगी। अब कोच्चि
आया है तो कोच्चि के बारे में। कोच्चि एक केरल का शहर है। क्या है? कोच्चि केरल में है। और तूतीकोरिन कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तो इन दोनों शहरों को ये जोड़ने का काम करेगी फेरी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक में ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? तो ऐसी कौन सी बैंक है जिन्होंने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ में साझेदारी या भागीदारी की है? तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, एसबीआई। एसबीआई ने अड्डा कॉर्नर के साथ में साझेदारी की है। एसबीआई आया है तो एसबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? स्थापना हुई 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। बहुत सारे बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक ट्रिक की तरह या निमोनिक मान सकते हैं, जिन बैंकों के अंत में यानी कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ज्यादातर जिन बैंकों के अंत में इंडिया आता है उनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बाकी आप बता देना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी सभी बैंक की हेडक्वार्टर के ऊपर और उनके चेयरमैन या एमडी और सीईओ के ऊपर। ये आपके करंट अफेयर से भी रिलेटेड चीजें हैं और आपके जीके जीएस से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है विनय टोन्स। विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। एसबीआई से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पीछे डिस्कस कर लिए लास्ट क्वेश्चन में, इसलिए हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है? तो कौन सी कंपनी के सीईओ हैं केविन मेयर? यहां से आपके दो क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं कि केविन मेयर किस कंपनी के सीईओ थे अब तक और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो सही आंसर है टिकटॉक। टिकटॉक कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। अब टिकटॉक के सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, ये सबको पता है, लेकिन टिकटॉक के पेरेंट जो टिकटॉक है, इसके पेरेंट कंपनी कौन है? टिकटॉक कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट है आपका आज के लिए। मच्छर बहुत हैं यार, आपके यहाँ पर भी हैं क्या? सुबह सुबह बहुत परेशान करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन जो अब तक सबसे ज्यादा दुनिया में डाउनलोड किया गया है? दुनिया की बात हो रही है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन। सही आंसर है आरोग्य सेतु। भारत सरकार ने इसको शुरू किया है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। तो आपको मैंने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए और आपको मैं इनका रिवीजन और टेस्ट भी रखती हूँ आपके लिए। पिछले अभी आप आएगा, आप देखेंगे। तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे को। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मछली के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो लोग हमारी लास्ट डे की वीडियो देखे रहे होंगे करंट अफेयर की, उनको इन क्वेश्चंस के आंसर देने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिस्कशन से लिए गए हैं। और मैं जितने भी आपको अदर पॉइंट बताती हूँ, क्वेश्चन से अलग जितने भी पॉइंट्स बताती हूँ इंपॉर्टेंट, वो सभी अपने आप में भी क्वेश्चन हैं। तो एक दिन में मैं आपके लिए 12 क्वेश्चन नहीं, समथिंग इससे 2 गुने 3 गुने क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। रिवीजन है और टेस्ट है आपके लिए, आप देखेंगे और बताएंगे आउट ऑफ 10 आपके कितने ठीक हुए। फास्ट रिवीजन होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? ऑप्शंस हैं, सही आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है?
8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? उपरोक्त दोनों, स्वीडन एंड डेनमार्क। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी? आनंद बासु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा जो कि कोच्चि और किस शहर को जोड़ेगी? तूतीकोरिन। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको ऑप्शन पढ़ने में टाइम लग रहा है या मेरी स्पीड फास्ट लग रही है, लेकिन ये फास्ट रिवीजन है। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ में साझेदारी की है? एसबीआई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने? विनय टोन्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है? टिकटॉक। दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? राइट आंसर है आरोग्य सेतु। दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन आरोग्य सेतु है। फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस कराए और 2 क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए और फिर उनका रिवीजन भी कराया। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और 12 बजे हमारी साइकोलॉजी की वीडियो आ रही है, उसको देखना ना भूलें। टेक केयर। राधे राधे।